हेलो व्यूअर्स, आप सभी को पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे और अनअकैडमी आईएएस की तरफ से हैप्पी दशहरा। आप अगर स्टूडेंट हैं या एक जनरल ऑडियंस हैं, देन वी विश यू अ ग्रेट ग्रेट लाइफ अहेड। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपको बताने जा रहा हूं, और ये टॉपिक है जिसमें भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रखता है। वो है इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में। फ्रेंड्स, आपको पता है रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भूटान, भारत का एक नेबरिंग कंट्री, और एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का खुद परमानेंट मेंबर रशिया, इन दोनों ने भारत के लिए परमानेंट सीट के कैंडिडेचर को पब्लिकली अनाउंस किया था। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रिसेंटली यूएनजीए में सर्गियो लैवरोव, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएनएससी के रिफॉर्म के बारे में बात किया, और इन्होंने कहा दैट इफ देयर इज वन कंट्री जिसको इमीडिएटली इस एलीट क्लब का मेंबर बनाना चाहिए, दैट कंट्री इज इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये बताता है कि रशिया जो है वो हमेशा से भारत के प्रति एक सपोर्टिव रोल की तरह प्ले करता है। वो हमेशा भारत को इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहता है, नॉट बिकॉज भारत जो है उसके ऊपर कोई चैरिटी कर रहा है, बट रशिया अंडरस्टैंड्स कि आज अगर इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में आप डिस्कशन कर रहे हैं और अगर इंडिया उस टेबल पर नहीं है, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग एनीथिंग। और फ्रेंड्स, इसी रशिया का जो एक स्पेशल रिलेशन है भारत के साथ, इसकी वजह से दोनों कंट्री का आज भी जो एक टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है वो आपका काफी तेज रेट से बढ़ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने आपको कल भी एक वीडियो में बताया था कि पिछले एक दशक से रिलेशन में थोड़ा सा स्टैग्नेशन देखने को मिला है। आपको मैंने कल बताया था कि कैसे एक जमाने में रशिया से हम लोग लगभग 75% डिफेंस इंपोर्ट करते थे, जो आज घटकर 36% आ चुका है। दोनों कंट्री के बीच में जो रिलेशंस थे, ट्रेड इकोनॉमिक रिलेशंस थे, वो भी आपको पता है फ्रेंड्स, अगर मैं रशिया यूक्रेन वॉर की पहले की बात करूं तो इंडिया रशिया का बायलैटरल ट्रेड मात्र $10 बिलियन ही होता है। लेकिन अभी क्योंकि रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं तो ये बढ़कर $60 बिलियन हो चुका है, जो कि अगेन रशिया और चाइना से लगभग 4 गुना कम है, बिकॉज रशिया चाइना का बायलैटरल ट्रेड $240 बिलियन है। लेकिन फ्रेंड्स, अब ये जो स्टैग्नेशन है ये खत्म होते हुए दिख रहा है, बिकॉज जिस तरीके से आज जियो पॉलिटिकल आर्किटेक्चर काफी बदल गया है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से, कैसे आपको पता है फ्रेंड्स कि भारत रशिया के दोस्ती को तोड़ने का प्रयास किया गया है। इनफैक्ट इस तोड़ने के प्रयास बैकफायर कर गया है, और ये दोनों कंट्री स्टैग्नेशन खत्म करके एक नए दिशा में बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है डिफेंस में ऑलरेडी रशिया जो है वो आने वाले समय में सुकोई 57 S-500 भारत को देने का बात कर रहा है, और दोनों कंट्री अपने इकोनॉमिक रिलेशन को बढ़ाकर $100 बिलियन जल्द ही करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए थंबनेल में आपने देखा होगा मैंने लिखा है द 1971 मोमेंट फॉर इंडिया रशिया रिलेशन। आपको पता है फ्रेंड्स, कोल्ड वॉर में इंडिया का हमेशा से एक एफिनिटी था रशिया के प्रति, लेकिन एक झिझक था, एक हेजिटेशन था। फाइनली 1971 में इंडिया और रशिया दोनों ने आगे बढ़कर एक नए दोस्ती की शुरुआत की, और आपको आगे का कहानी तो पता ही है फ्रेंड्स। वापस से 2025 एक बहुत वाटरशेड मोमेंट होने वाला है, और इस साल का एंड आपको पता है फ्रेंड्स, दिसंबर में पुतिन जो है वो भारत आने जा रहे हैं, जो एक परफेक्ट एंडिंग होगा 2025 का। और इसीलिए फ्रेंड्स, जिस तरीके का ये पूरा ईयर बीता है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, ये दोनों कंट्री के रिलेशन में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वाटरशेड ईयर की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा आने वाले समय में। फ्रेंड्स, आज मैं वापस से इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्यों वीडियो बना रहा हूं मैं, इसलिए फ्रेंड्स बिकॉज आज एक खबर आ रही है कि रशिया ने अगेन भारत के जो एक जियो पॉलिटिकल रेलेवेंस है उसको और बढ़ाने के लिए प्रयास किया है, और रशिया ने कहा है कि भारत को आर्कटिक काउंसिल का एक फुल टाइम सदस्य बनाना चाहिए, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो नॉर्दर्न सी रूट डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है वाया द आर्कटिक, उसमें भारत भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि वो चाहे एनएसजी का मेंबरशिप हो, वो चाहे यूएनएससी का मेंबरशिप हो, वो चाहे आपका रशिया जो अफगानिस्तान में मॉस्को फॉर्मेट टॉक कर रहा है तालिबान के साथ, या अब आप देख सकते हैं आर्कटिक काउंसिल में। फ्रेंड्स, हमेशा रशिया जो है वो भारत को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाना चाहता है, और यही बताता है फ्रेंड्स दोनों कंट्री के बीच में कितना एक स्पेशल रिस्पेक्ट बेस्ड रिलेशनशिप है। फ्रेंड्स, आर्कटिक रीजन आपको
पता है कि एक नया जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन वाला एरिया बन रहा है इन द सेम मैनर एज इंडो पैसिफिक है, बिकॉज आर्कटिक रीजन फ्रेंड्स पिघल रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और इस क्राइसिस का आज बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो अपॉर्चुनिटी को यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी आर्कटिक रीजन में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सारे कंट्री जो हैं ये नेबरिंग कंट्रीज हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये ग्रीनलैंड है और इसीलिए ट्रम्प जो है वो ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते थे, अगेन बिकॉज ऑफ इट्स रेलेवेंस एज इट इज नियर टू द आर्कटिक रीजन। और इस आर्कटिक रीजन में आज फ्रेंड्स एक नया रिसोर्स का कंपटीशन हो रहा है, बिकॉज अगर यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट की बात करें तो दुनिया का लगभग 22 से 25% ऑयल और नेचुरल गैस का रिजर्व जो है वो आर्कटिक में ही पाया जाता है। और अब आर्कटिक क्योंकि मेल्ट कर रहा है तो हर एक बड़े पावर्स जो हैं वो यहां पर अपने रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं। इस आर्कटिक रीजन में फ्रेंड्स इस समय अगर कोई बॉडी है जो इसको रेगुलेट करती है वो है आर्कटिक काउंसिल। और इस आर्कटिक काउंसिल में जनरली जो सदस्य यहां पे आप देख सकते हैं कंट्रीज, वही इसके मेंबर है लाइक कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, रशिया, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी आर्कटिक काउंसिल में फ्रेंड्स एक नया डेवलपमेंट हो रहा है, एक नया नॉर्दर्न सी रूट बनाने का प्रयास रशिया कर रहा है। रशिया जो है फ्रेंड्स आपको पता है कि अगर मैं बात करूं, ये रहा भारत। अगर भारत को रशिया जाना है तो ये नॉर्मल हमारा रेड है, बब अल मंदाब स्ट्रेट से होते हुए, स्वीज कैनाल से होते हुए, पनामा कैनाल से होते हुए इधर से आप होकर रशिया में जाते हैं, सैंट पीटर्सबर्ग में जा सकते हैं। ये फ्रेंड्स आपको पता है बहुत ही डिफिकल्ट रूट है, बिकॉज यहां पे हूदी रेबल्स हैं, स्वीज कैनाल कभी भी ब्लॉक हो जाता है। अब इसलिए फ्रेंड्स भारत जो है और रशिया जो है ये दोनों मिलकर आने वाले समय में एक नया रूट बनाना चाह रहे हैं, और ये रहा ये वाला रूट फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इधर से हम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं और यही नॉर्दर्न सी रूट कहा जा रहा है फ्रेंड्स, ये जो एक नया रूट बनाना जा रहा है और रशिया इसी को बनाने का प्रयास कर रहा है, सो दैट रशिया का जो एक इंटरनेशनल ट्रेड में जो ब्लॉक कनेक्टिविटी है, बिकॉज एट द एंड फ्रेंड आप देखेंगे रशिया जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, बिकॉज इधर तो आपको पता ही ये पूरा प्रॉब्लम क्या है, इधर आपको हमेशा से पूरा बर्फ जमा रहता था, लेकिन अब ये पिघल रहा है तो रशिया के लिए एक नया ट्रेड शिपिंग लाइन डेवलप किया जा रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में रशिया जो है वो भारत को इस नॉर्दर्न सी रूट में एक बड़ा रोल की तरह देखना चाह रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स आपको पता है चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर भी बन रहा है और भारत रशिया के फार ईस्ट में काफी बड़ा कोऑपरेशन भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसी नॉर्दर्न सी रूट को रशिया जो डेवलप करना चाह रहा है, इसमें आर्कटिक काउंसिल का भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, बिकॉज आर्कटिक ओशियन में कुछ भी चीज आपको करना है तो आर्कटिक काउंसिल के थ्रू ही करना पड़ता है। और इसीलिए भारत को आर्कटिक काउंसिल में फुल टाइम सदस्य बनाने का रशिया प्रयास कर रहा है, सो दैट आर्कटिक काउंसिल में वो भारत के साथ मिलकर, और क्योंकि भारत का फ्रेंड्स आपको पता है इन तमाम कंट्री के साथ रिलेशन अच्छा है एज कंपेयर टू चाइना, तो इसी के थ्रू रशिया भारत मिलकर इस नॉर्दर्न सी रूट को डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा इस साल रिसेंटली रशियन एम्बेसडर जो भारत में है उन्होंने कहा था कि आर्कटिक में आज बहुत कुछ चल रहा है और इस पूरे केओस में अगर कोई एक कंट्री है जो स्टेबलाइजिंग फैक्टर है वो है भारत। और इसलिए फ्रेंड्स मॉस्को जो है वो हमेशा से कहता है कि इस जियोपॉलिटिकल रिफ्ट्स इन आर्कटिक को स्टेबलाइज करने का पोटेंशियल केवल भारत के पास ही है, बिकॉज अभी आर्कटिक काउंसिल में बहुत ज्यादा टेंशन देखने को मिल रहा है। और इसलिए रशिया जो है फ्रेंड्स वो भारत को अब एक आर्कटिक काउंसिल का फुल टाइम सदस्य बनाने जा रहा है, जिसका वो प्रस्ताव भी आने वाले समय में रखेगा, जिसकी वजह से चाइना के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 2013 में भारत को इसी स्पेशल रिलेशन की वजह से रशिया के साथ हमें एक ऑब्जर्वर स्टेटस भी बनाया गया था, और अब इसी चीज को रशिया जो है वो अपग्रेड करके एक परमानेंट स्टेटस आर्कटिक काउंसिल में देने की बात करने जा रहा है। तो फ्रेंड्स इन तमाम चीजों के बारे में और आज डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर के वीडियो आज के हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे फ्रेंड्स ये जो रशिया और इंडिया का आर्कटिक रीजन में ज्वाइंट इंगेजमेंट है ये काफी समय से चल रहा है और रिसेंट टाइम्स में तो काफी बढ़ गया है। 2024 में दोनों कंट्री ने एक एमओयू भी साइन किया फॉर द साइंटिफिक रिसर्च इन द आर्कटिक। दोनों
दोनों कंट्री ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स अब नेगोशिएट कर रहे हैं कि कैसे हम लोग म्यूचुअली यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को बना सकें सो दैट एक्सट्रैक्शन ऑफ आर्कटिक मिनरल रिचेस, यहाँ पे जो हमारे मिनरल रिसोर्स हैं सच एज एनर्जी रिसोर्स, हाइड्रोकार्बन्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इनको दोनों एक्सट्रैक्ट करें। इनफैक्ट फ्रेंड्स, रशिया ने भारत को एक तरीके का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी ऑफर दिया कि कैसे भारत में हम नॉन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर शिप्स बना सकते हैं जो आर्कटिक रीजन में अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रशिया ये क्यों करना चाह रहा है, बिकॉज चाइना बहुत तेज रेट से यहां पर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाह रहा है। बीजिंग ने सबसे पहले 2018 में एक पोलर सिल्क रोड का कॉन्सेप्ट लाया था जो कि एक नेचुरल एक्सटेंशन था BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, और ये सबसे पहला वेकअप कॉल था रशिया के लिए कि चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना जरूरी है। फ्रेंड्स, ये जो पोलर सिल्क रोड लाया गया था, इसमें बीजिंग यहां के नेबरिंग कंट्री के साथ अपने रिलेशन को बढ़ा रहा था सो दैट वो आर्कटिक के एबंडेंट नेचुरल रिसोर्स और यहां के जो गवर्नेंस है उसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सके। लेकिन फ्रेंड्स, बात यहां पर बढ़ गई जब चाइना ने एक रिपोर्ट में अपने आप को नियर आर्कटिक स्टेट का दर्जा दिया, जिसका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है बिकॉज वो 1400 किलोमीटर साउथ है आर्कटिक सर्कल का, एंड इट हैज आल्सो नो टेरिटोरियल क्लेम्स। इसकी वजह से फ्रेंड्स, बाकी कंट्रीज को एक तरह का रियलिटी चेक मिला कि आज चाइना कैसे अपने आप को यहां भी एक्सपैंड करना है, और उस समय से रशिया जो है फ्रेंड्स, वो भारत के थ्रू इसी चाइना के इन्फ्लुएंस को काफी ज्यादा काउंटर करना चाहता है। अब फ्रेंड्स, सबकी निगाहें आपको पता है, सब वेट कर रहे हैं क्योंकि डेट फिक्स हो चुकी है 5 से 6 दिसंबर में पुतिन जो है वो भारत आने जा रहे हैं, और इसमें आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, ऐसे कुछ बहुत ही मेजर डिफेंस डील होने वाले हैं, मेजर ट्रेड डील होने वाले हैं, आर्कटिक रीजन को लेकर एक बड़ा डील हो सकता है विच विल बी अगेन, जैसा मैंने पहले भी कहा, अ वाटरशेड मोमेंट फॉर इंडिया रशिया रिलेशन। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।